आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक बहुत ही डराने वाली रिपोर्ट सामने आई है। तकरीबन 10 लाख स्पीशीज जो हैं, 1 मिलियन स्पीशीज एक्सटिंक्शन के कगार पे एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, विलुप्त हो सकती हैं। ये रिपोर्ट निकाली है IPBES, इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम। जहां इंटर गवर्नमेंटल आ जाता है ना, ये बहुत बड़ा हो जाता है। अपने इंटर गवर्नमेंटल, इंटर डिसिप्लिनरी, ये इंटर वर्ड बहुत बड़ा है, क्योंकि इसमें क्या है ना कि इसमें बहुत सारे देश शामिल हो जाते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन शामिल हो जाते हैं। इसका मतलब ये बहुत बड़ी रिपोर्ट है, क्योंकि दोस्तों यहां पे प्लांट्स को भी बहुत अच्छे से देखा गया, एनिमल्स को भी बहुत अच्छे से देखा गया, फंगाई, एल्गी, इन सबको बहुत अच्छे से देखा गया, सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों को देखा गया। और उसके बाद यह बताया गया है कि 10 लाख प्रजातियां विलुप्ति के कगार पे हैं, विलुप्त हो सकती हैं अगर अभी हम एक्शंस नहीं लें। एक और चीज हो सकती है, देखिए आपको सारे पॉलिटी के आर्टिकल्स भी याद हो सकते हैं। देखिए सारे तो हम वैसे नहीं कराएंगे, लेकिन जो भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है वो सारे आर्टिकल्स आपको हम कराएंगे। आज रात 12 बजे तक सेल चलेगी, तो सेल का आप पूरा फायदा उठाएं। बहुत ही सस्ते में 200 रुपए का खाली कोर्स है दोस्तों। और आपको बताना चाहता हूं कि कल और परसों पॉलिटी की लाइव क्लास होगी। मॉडर्न हिस्ट्री और क्यूब्स, अगर आप कंबाइंड कोर्स लेना चाहते हैं, या तो पॉलिटी का ऐसे अलग से ले लीजिए, लेकिन अगर आप कंबाइंड लेना चाहते हैं, हिस्ट्री और क्यूब्स का भी लेना चाहते हैं, उसको भी आप अवेल कर सकते हैं। हिस्ट्री और क्यूब्स के जो सेशंस है वो रिकॉर्डेड है, पॉलिटी के लाइव होंगे। अब आप ये देख सकते हैं, समझिए कि इतने सारे कंट्रीब्यूशंस, 85 से ज्यादा ऑथर्स, सॉरी 200 से ज्यादा ऑथर्स, 85 लीडिंग एक्सपर्ट्स, इन सबने मिलके इस रिपोर्ट को तैयार किया है। 6,500 से करीब सोर्सेज जो है उसको यहां पे कंसीडर किया गया है। यानी कि रिपोर्ट्स की रिपोर्ट है, ऐसा आप समझ सकते हैं, और बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिक है। 50,000 वाइल्ड स्पीशीज पे हम डिपेंड हैं। इंसान जो है वो 50,000 प्रजातियों पे डिपेंड है, वाइल्ड स्पीशीज पे डिपेंड है, जिसमें फूड आता है, एनर्जी, मेडिसिन, मटेरियल और बाकी सारी चीजें। और डायरेक्टली अगर बात करें तो 10,000 स्पीशीज फॉर फूड, जो ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से हम खत्म करते जा रहे हैं। रिसोर्सेज का इतना यूज कर रहे हैं हम कि वो ओवर एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। जंगल काट रहे तो काटते ही जा रहे हैं, पानी कहीं पे यूज कर रहे तो यूज करते ही जा रहे हैं। यही नहीं, जानवरों को भी, तेंदुआ घुस गया शहर में, घर में, तो तुम तेंदुए के घर में भी तो जा रहे हो। तो जो ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है उसकी वजह से, चाहे वो मरीन हो, चाहे वो फॉरेस्ट हो, कुछ भी हो, वो सब खत्म होता जा रहा है। अब देखिए पूरी दुनिया में, अब यहां पे बताया कि हम कितना यूज करते हैं। 7,500 स्पीशीज है वाइल्ड फिश की, मछलियों की 7,500 स्पीशीज है। कुछ शार्क्स की स्पीशीज जो है ना, उन पे भी बहुत ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। आपको पता ही है IUCN ये लिस्ट तैयार करती है ना, ठीक है। रेड लिस्ट मतलब होता है बहुत ही खतरनाक, मतलब अबाउट टू एक्सटिंक्ट। तो IUCN सब ये देखता है कि कौन सी स्पीशीज जो है वो खतरे की कगार पे, एंडेंजर्ड स्पीशीज कौन है, प्रोटेक्टेड या एक्सटिंक्शन के कगार पे कौन है। तो उस तरीके से लिस्ट तैयार होती है, ठीक है। IUCN पे मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए, देखिएगा जरूर। एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स की बात करें, वर्टिब्रेट्स मतलब जिनकी रीढ़ की हड्डी, इनवर्टिब्रेट्स मतलब जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं हुई। अब एक्वेटिक मतलब जो पानी में रहते हैं, वो है 31,100 के करीब, ठीक है। नहीं सॉरी, ये 7500 में ये एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स और ये वाइल्ड फिश भी आ गई। और जो वाइल्ड प्लांट्स हैं वो 71,000 के करीब हैं, जिसमें से लगभग 7,500 सिर्फ और सिर्फ पेड़ हैं। वाइल्ड प्लांट्स बहुत है, कहीं पे भी चले जाओ, ठीक है। आप देखते होंगे कि एक जैसे बारिश होती है, कहीं पे भी अगर जगह मिलती है तो पेड़ पौधे अपने आप उगने लगते हैं। वो बहुत ज्यादा एसेंशियल होते हैं हमारे लिए। 7,500 इसमें से ट्रीज है, और 1,500 स्पीशीज जो फंगाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फफूंद बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फंगाई क्या करती है, इंडस्ट्रियल पर्पस, आपका जो वाइन होती है, चीज होती है, बियर होती है, वो सब इसके लिए, इंडस्ट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद आप फंगाई बेसिकली जो आपके सॉइल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करती है, कार्बन डाइऑक्साइड, फास्फोरस, ये सारी इंपॉर्टेंट गैसेस जो
बहुत ज़रूरी होता है बेसिकली आपके सॉइल के लिए, प्लांट्स के लिए, वो फंगाई आपका करता है। ओके, तो इसमें 1500 स्पीशीज फंगाई की हैं और 1700 स्पीशीज जो है वो वाइल्ड टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट्स हैं। 7500 स्पीशीज जो है वो एम्फीबियंस की हैं, रेप्टाइल्स की हैं, बर्ड्स की और मैमल्स की हैं। तो ये इतनी सारी स्पीशीज हैं और हम इन पे डिपेंडेंट है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ओके, वाइल्ड प्लांट्स, एल्गी, फंगाई, अब ये क्या करती है? फूड, न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी और इनकम देती है। जैसे फंगाई अभी मैंने आपको बात की, एल्गी बात की, प्लांट्स, ये सब ना सिर्फ आपको खाना देते हैं बल्कि ये सब आपको इनकम भी देते हैं। ट्राइब्स में जाओ, ट्राइबल्स टेंड्यू लीफ से अपना गुजारा कर रहे हैं, है ना। टिम्बर इंडस्ट्री प्लांट्स की वजह से चल रही है, मतलब ये जो बड़े बड़े पेड़ है उनकी वजह से चल रही है। फर्नीचर और सब आप देखो तो फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता जा रहा है। ऐसा बोला गया है कि अगर आप इन्हीं की बात करो तो हर 5 में से 1 इंसान जो है वो इस पे डिपेंडेंट है। एंड वी आर ओवर एक्सप्लॉयटिंग दीज, चाहे वुमेन, चिल्ड्रन, लैंडलेस फार्मर्स या बाकी हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन दीज। वाइल्ड प्लांट्स की अगर ट्रेड की बात करें, एल्गी की बात करें, फंगाई की बात करें, फूड, मेडिसिन, हाइजीन, एनर्जी, ऑर्नामेंट्स, ये लगातार बढ़ता जा रहा है इन सबका यूज। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, 850 करोड़ के करीब हम खड़े हुए हैं, तो पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से ओवर यूसेज बढ़ती जा रही है। ओवर यूसेज इसका बहुत ज्यादा हो रहा है, कमर्शियलाइज बहुत ज्यादा हो रहा है। जैसे जमीनें कम है अब रहने के लिए, तो जहां पे जंगल हुआ करता था वहां के भी अब टेंडर निकल रहे हैं कि यहां पे, क्योंकि सबको पैसा चाहिए, इस वजह से दिक्कतें बहुत ज्यादा होती जा रही हैं। ग्लैमरस, हम ग्लैमर की तरह बहुत ज्यादा जा रहे हैं, सादगी छोड़ गए हैं। हर चीज का, हर एक छोटी चीज का ना पूरी इकोसिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है। आपको लगता है बटरफ्लाई जाएगी तो क्या होगा, का एक्सटिंक्ट हो गया, वल्चर्स एक्सटिंक्ट हो गए, क्या होगा? असर पड़ता है पूरे के पूरे इकोसिस्टम पे, फूड चेन पे। एक गिरेगा सब गिरेंगे, डोमिनो इफेक्ट है ये। ओके, तो ये चीज है। अब वाइल्ड फूड्स, एरोमेटिक इंडस्ट्रीज, इसकी भी बहुत ज्यादा डिमांड है, चाहे वो गांव हो चाहे वो शहर हो, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। हॉट कुजीन्स है, फाइन डाइनिंग है, इन सब की बहुत ज्यादा डिमांड है। अब इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं वाइल्ड प्लांट से। ऑर्गेनिक, अब ऑर्गेनिक का बहुत ज्यादा कमर्शियलाइजेशन होने लगा है। ऑर्गेनिक खाना चाहिए। देखिए, नेचर के साथ समन्वय बना के चलेंगे तो बढ़िया होगा, वरना तो दिक्कत। ये सब पिछले सालों में काफी ज्यादा बढ़ा है। लगभग 250 करोड़ लोग, 2.4 बिलियन पीपल, या जो पूरी दुनिया की 1/3 पॉपुलेशन जो है वो इन पे डिपेंडेंट है। फ्यूल वुड पे डिपेंडेंट है, कुकिंग, फॉर कुकिंग। 880 मिलियन पीपल दे ग्लोबली लॉग फायरवुड और प्रोड्यूस चारकोल, पर्टिकुलरली इन डेवलपिंग कंट्रीज, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज में गैस या कनेक्शंस नहीं होते हैं, कई जगह नहीं होते हैं, तो स्टिल दे आर डिपेंडेंट ऑन दीज। अब इसकी वजह से क्या होगा, ये पेड़ काटेंगे, वाइल्ड जो प्लांट स्पीशीज हैं, इंपॉर्टेंट प्लांट स्पीशीज हैं, वो धीमे धीमे खत्म होती जाएंगी, जिसका असर जो है वो हमारे ऊपर पड़ेगा। अब फिशरीज पे आ जाओ। स्मॉल स्केल फिशरीज की अगर बात करें, जो कि 90% ऑफ द 120 मिलियन लोगों को सपोर्ट करता है। आंकड़ा यहां पे अरबों में है, करोड़ों वरोड़ों भूल जाओ, या अरबों में आंकड़ा है, ठीक है। 100 करोड़, 200 करोड़, क्योंकि ये बात हो रही है सारे रिसोर्सेस की। तो स्मॉल स्केल फिशरीज की बात करें, जो कि लगभग 120 मिलियन पीपल को सपोर्ट करता है, इसमें से जो आधे हैं दे आर इन्वॉल्व इन दिस। 60 मिलियन, समझ रहे हो, लगभग 6 करोड़ के आसपास दे आर इन्वॉल्व इन दिस स्मॉल स्केल फिशरीज, स्पेशली वुमेन। फिशरीज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है फूड का। मछली पालन, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मछलियों को बहुत लोग खाते हैं कोस्टल एरियाज में, उनके लिए इट्स अ सोर्स ऑफ फूड। लेकिन ओवर फिशिंग हो रही है, जहां पे मछलियां पकड़ने नहीं जानी चाहिए, या जिन मछलियों को बचा के रखना चाहिए, उनको भी पकड़ के खाया जा रहा है। ये चीज है। With a total annual harvest of 90 million ton over recent decades, of which about 60 million tons go directly human consumption. देख सकते हो, 90 मिलियन टन्स जो आप हार्वेस्ट कर रहे हो,
उसमें सीधा 60 मिलियन टन्स दे जाता है आपके ये सीधा ह्यूमन कंजम्पशन को, यानी कि बचा ही क्या। उसके बाद जो पोल्यूशन हम फैला रहे हैं वो अलग। 34% of the marine wildlife is overfished. In countries which practice sustainable fishing, stocks have actually increased. Sustainable is the best way. कुछ भी करो सस्टेनेबल फिशिंग करो, सस्टेनेबल मतलब होता है कि भाई इन्वायरमेंट को भी देखते हुए अपना काम करो। अब जहां इन्वायरमेंट को देखते हुए आप अपना काम करते हो तो वहां इन्वायरमेंट भी बढ़ता है और आप भी बढ़ते हो, लेकिन पैसा कमाने के चक्कर में भाड़ में जाए, ये चीज है। तो यही बोला गया है कि 70% ऑफ द वर्ल्ड्स पुअर डिपेंड डायरेक्टली ऑन द वाइल्ड स्पीशीज। अब देश में ज्यादातर जो लोग हैं वो इन्हीं वाइल्ड स्पीशीज पे डिपेंडेंट हैं, है ना। आप जाइए दूर दराज, आप भारत की ट्राइब्स में जाइए, ट्राइबल्स, तो वहां पे अगर आप देखोगे तो वो सब ये जो वाइल्ड, चाहे प्लांट की हो चाहे एनिमल की हो, इन सब पे डिपेंडेंट है। लेकिन ओवर एक्सप्लॉयटेशन जो है, इट हैज बीन आइडेंटिफाइड एज द मेन थ्रेट। यही मेन है कि जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वाइल्ड स्पीशीज का, इसकी वजह से हमारा इकोसिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा खतरे में है। अनसस्टेनेबल फिशिंग इज द मेन कॉज फॉर द इंक्रीज एक्सटिंक्शन इन द रिस्क ऑफ शार्क। सारी मछलियां चली जाएंगी तो शार्क्स खाएंगी क्या? मैंने बताया ना कि फूड चेन पे असर पड़ता है भाई, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है, एक भी गया तो सब जाएंगे। ओके, अनसस्टेनेबल हंटिंग। अब ये शिकार जो होता है, आज तो भैया शेर की कारपेट बनवाएंगे हम, शेर के खाल की कारपेट बनवाएंगे, मस्त। जैकेट जो पहनेंगे या स्वेटर जो पहनेंगे वो पोलर बियर की स्किन का पहनेंगे, बहुत गर्मी देता है। तो ये जो हंटिंग होती है ना, इस वजह से 1341 वाइल्ड मैमल्स स्पीशीज भी इस खतरे में है, जिसमें 669 स्पीशीज जो है थ्रेटेंड है, अबाउट टू गेट एक्सटिंक्ट। 12% वाइल्ड ट्री स्पीशीज दे आर थ्रेटेंड बाय अनसस्टेनेबल लॉकिंग एंड अनसस्टेनेबल गैदरिंग। काट काट के सब खत्म करते जा रहे हैं पेड़ों को, ये चीज है। अब इसमें देख सकते हैं कैक्टी हो गया, साइकेड्स हो गया, ऑर्किड्स हो गया, बड़े इंपॉर्टेंट प्लांट्स होते हैं ये सब। तो ये रिपोर्ट थी। अगर आप इन सबको पूरा कंसिडरेशन में ले लो तो लगभग 10 लाख के करीब स्पीशीज बैठेंगी। तो हमारा जो भविष्य है वो अंधकार में है। ओके, इतना जान लो, आने वाली जनरेशंस को बहुत प्रॉब्लम्स होने वाली है। डेवलपमेंट अपनी जगह है, बट अगर आप फंडामेंटल लेवल पे सोचो तो बेटा तुम इंसान हो, तुमको जीना यही है, जीना यहां, मरना यहां, और तुम्हारी खुद से ही जंग चलती रहती है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग। हमारे कोर्स को जरूर अवेल करिएगा क्योंकि आज लास्ट डेट है, आज हम बैचेस क्लोज कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।